कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस पूरे लंदन में फैल चुका है। आधा से ज्यादा लोग या मैं कहूँ 90% लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और इन सब के बीच में डॉन नाम का एक आदमी अपनी बीवी एलिस और कुछ लोगों के साथ एक घर में छुपा हुआ है। एक दिन अचानक उनके घर में एक बच्चा आता है। बच्चे को बचाने के लिए एलिस दरवाजा खोल देती है और ये एलिस की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस बच्चे का पीछा करते करते ज़ॉम्बी की पूरी फौज उस घर पे हमला कर देती है और उस घर में जो थे सबको मारना शुरू कर देती है। डॉन अपनी बीवी एलिस और उस बच्चे को बचा के ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन फिर वो ये देखता है कि ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ आ रहे। एलिस बुरी तरीके से फंस चुकी है। वो डॉन को कहती है डॉन मुझे बचाओ, लेकिन डॉन अपनी बीवी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। एलिस डॉन को वहाँ से जाता हुआ देखती है और हैरानी से देख रही है कि मेरा पति मुझे छोड़ के जा रहा है, लेकिन डॉन को तो सिर्फ अपनी जान प्यारी थी। डॉन एलिस को छोड़ के जाता है और पानी के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। डॉन तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमेक्स आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। इस हादसे के 28 दिन के बाद पूरे लंदन को क्वारंटाइन कर दिया गया। 5 हफ्तों के बाद ज़ॉम्बी ने पूरे लंदन शहर को तबाह कर दिया, लेकिन जब पूरे लंदन में कोई भी खाने के लिए नहीं बचा तो सारे ज़ॉम्बी भूख के कारण मर गए। 11 हफ्तों के बाद अमेरिका ने फोर्स को लंदन में भेजा ये चेक करने के लिए कि क्या लंदन में कोई ज़ॉम्बी जिंदा भी है या नहीं। 15 हफ्ते के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि लंदन के इलाके में अब शायद कोई ज़ॉम्बी नहीं है। 20 हफ्ते के बाद लंदन को फिर से बसाना शुरू कर दिया गया, यानी कि बिल्डिंग्स को ठीक करना शुरू कर दिया गया, वहाँ पर कैंप लगाना शुरू कर दिया गया। और अब बारी है 28 हफ्तों की। 28 हफ्तों के बाद इस शहर में क्या होगा, क्या कोई ज़ॉम्बी बचा है, क्या ये वायरस आगे फैलेगा या नहीं, ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी आगे बढ़ती है। 28 हफ्ते बीत चुके हैं। अब धीरे धीरे लोग वापस लंदन में आ रहे हैं और फोर्स ने लंदन के एक इलाके पे मिलिट्री कैंप बना दिया है और उस कैंप में सब कुछ है। शॉपिंग मॉल भी है, पब भी है और रहने की जगह भी है, बिजली भी है, पानी भी है, यानी कि इंसानों को बसाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग वापस यहाँ पर आ रहे हैं और उनमें से एक लड़का और एक लड़की भी है। उनका नाम है टैमी और एंडी। टैमी और एंडी और कोई नहीं बल्कि डॉन और एलिस के बच्चे थे। वो दोनों वापस अपने शहर में आके बहुत खुश है। उन्हें दोबारा अपने मम्मी पापा से मिलना है। उन दोनों का चेकअप होता है। तभी मिलिट्री डॉक्टर स्कारलेट ये दिखती है कि एंडी की दोनों आंखों का रंग अलग अलग है। वो पूछती है कि ये कैसे हुआ, क्या तुम्हें कोई वायरस तो नहीं। एंडी कहता है कि मेरी माँ की आंखों का रंग भी ऐसा ही था, तो इसलिए शायद मेरी भी आंखें ऐसी ही है। स्कारलेट एंडी का चेकअप करती है और ये जानती है कि उसके अंदर कोई भी वायरस नहीं है। और उसके बाद सब कोई मिलिट्री कैंप की तरफ जाते हैं। उन्हें रूल्स बताया जाता है कि लंदन के एक इलाके में मिलिट्री कैंप को बनाया गया है और यहाँ पर सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि आप लोगों की रक्षा करने के लिए सार्जेंट डैनियल अपनी टीम के साथ भी यहाँ मौजूद है, ताकि वो आप सबको सुरक्षित रख सके। लेकिन किसी को भी इस कैंप से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सब कोई सारे रूल्स मान लेते हैं और उसके बाद टैमी और एंडी को फाइनली उसके पापा मिलते हैं। वो दोनों अपने पापा से मिलके बहुत खुश है। डॉन अभी तक जिंदा है, वो नहीं मरा। डॉन अपने बच्चों को बताता है कि वो यहाँ पर मिलिट्री के लिए काम करता है और उसे किसी भी इलाके में आने जाने की आजादी है। उसके बाद डॉन अपने बच्चों को लेके कमरे के अंदर जाता है और फिर उन्हें झूठी कहानी सुनाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे माँ के साथ एक घर में रह रहा था और अचानक उस घर में ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। मैंने तुम्हारी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। और जब मैंने ये देखा कि ज़ॉम्बी ने तुम्हारी माँ को मार दिया तो मैं किसी भी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया। डॉन की बातों का यकीन टैमी और एंडी दोनों कर लेते हैं, लेकिन उन दोनों बेचारे को ये नहीं पता था कि डॉन अपनी बीवी को छोड़ के भागा था। मेरा यकीन कीजिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी, आखिर तक जरूर देखिएगा। रात होती है। एंडी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। वो अपनी बहन टैमी से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अपनी माँ की शक्ल भूल ना जाऊं। मुझे अपनी माँ की फोटो चाहिए। क्या हम कल सुबह अपने पुराने घर में जा सकते हैं। टैमी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सुबह बताती हूँ। सुबह होती है। टैमी अपने भाई एंडी को कहती है कि किसी को भी इस कैंप से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम यहाँ से छुप के बाहर निकल सकते हैं और अपने पुराने घर में जाके माँ की फोटो लेके यहाँ वापस आ सकते हैं, ताकि माँ हमारी यादों में रहे। एंडी और टैमी छुप के उस कैंप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनियल उन दोनों को बाहर निकलता हुआ देख लेता है। अब टैमी और एंडी शहर की तरफ पहुंच चुके हैं। शहर पूरी तरीके से वीरान है। ज़ॉम्बी ने लंदन जैसे शहर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। फाइनली वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर टैमी को अपनी माँ की फोटो भी मिल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस घर में उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। एंडी को ऊपर की तरफ से आवाज आती है। वो ऊपर कमरे में जाता है और वहाँ का नजारा देख के चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर उसकी माँ है। एंडी अपनी माँ को देख के बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पापा ने तो उसे ये बताया था कि उसकी माँ मर चुकी है। लेकिन इससे पहले एलिस अपने बच्चों से बात कर पाती, वहाँ पर पूरी की पूरी फोर्स आ जाती है और वो लोग टैमी, एंडी और एलिस को लेके क्वारंटाइन सेंटर चले जाते हैं। अब वो लोग एलिस का चेकअप कर रहे हैं, लेकिन एलिस की चेकअप करने के बाद डॉक्टर स्कारलेट को बहुत बड़ा राज पता चलता है। उसे पता चलता है कि एलिस के ब्लड में ज़ॉम्बी वायरस है
है, लेकिन एलिस तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका बस एक ही मतलब है कि एलिस के खून में ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ लड़ने की ताकत है, यानी कि डॉक्टर स्कारलेट एलिस के खून से ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ एंटीडोट बना सकती है। लेकिन कर्नल ये सब सुनने को तैयार ही नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई भी ज़ॉम्बी जिंदा रहे। वो लोग एलिस को मारने के लिए जा रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा। डॉन को भी ये बता दिया जाता है कि उसकी बीवी जिंदा है। वो अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता है। एलिस भी उसे देख के बहुत रो रही है। वो उससे कहती है कि वो उसे अभी भी प्यार करती है। डॉन एलिस के करीब जाता है और ये डॉन की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एलिस के अंदर का वायरस अब डॉन के अंदर जा चुका है। एलिस तो ज़ॉम्बी नहीं बनी, लेकिन डॉन ज़ॉम्बी बन जाता है और डॉन का सबसे पहला शिकार बनती है एलिस। डॉन एलिस को मार देता है और उसके बाद वहां से बाहर निकल के एक एक करके जो भी उसके सामने आ रहा है सबको मारता जा रहा है, और जिसे जिसे भी वो काट रहा है वो भी ज़ॉम्बी बन रहा है। धीरे धीरे उस पूरे क्वारंटाइन सेंटर में एक बार फिर से ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। कर्नल सबको ये कहते हैं कि बचे हुए लोगों को नीचे लेके जाओ, नीचे टनल में ले जाके बंद कर दो। लेकिन कर्नल एक बात भूल रहे थे कि एलिस और टैमी अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में बंद है। उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। अब उन लोगों के पास भी ज़ॉम्बी आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले ज़ॉम्बी उन लोगों तक पहुंच पाते डॉक्टर स्कारलेट उन दोनों को बचा लेती है। अब सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर स्कारलेट ने इन दोनों को क्यों बचाया। इसका बस एक ही कारण था, एलिस तो मर चुकी थी, लेकिन एलिस का खून उसके बच्चों में है, यानी कि उनके बच्चों के अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की ताकत है और उनके खून से भी ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ एंटीडोट बनाया जा सकता है। अब स्कारलेट को किसी भी तरीके से एंडी और टैमी को बचा के यहाँ से बाहर निकालना था। वो एंडी और टैमी को यहाँ से लेके बाहर निकलती है, लेकिन लोगों की भीड़ टनल की तरफ जा रही है और इसी बीच एंडी टैमी और स्कारलेट से अलग हो जाता है। वो भी लोगों के साथ टनल में पहुंच जाता है। टनल को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ तक पहुंच नहीं सके। सबको ऐसा लग रहा था कि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ आ नहीं पाएगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि डॉन नाम का वो ज़ॉम्बी अब टनल के नीचे भी आ चुका है और वो लोगों को काटना शुरू करता है और उसके बाद ज़ॉम्बी वायरस वहां भी फैलना शुरू हो जाता है। ये सब देख के एंडी बहुत डर जाता है और वो वेंटिलेटर का इस्तेमाल करके वहां से बच के बाहर निकल जाता है। अब शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। फोर्स को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन इंसान है और कौन ज़ॉम्बी, और अब कर्नल के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो ये तय करते हैं कि अब वो कोड रेड ऑन करेंगे। कोड रेड मतलब कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और फोर्स सबको मारेगी, चाहे वो इंसान हो या फिर ज़ॉम्बी। अब इस इलाके से कोई भी जिंदा बच के बाहर नहीं निकल सकता। कर्नल सबको ये ऑर्डर देते हैं और उसके बाद डैनियल और उसकी टीम सब लोगों को मारना शुरू करती है। इसी बीच डैनियल का ध्यान एंडी पे भी जाता है, लेकिन डैनियल एंडी को मारना नहीं चाहता। एंडी बचे हुए लोगों के साथ एक दुकान के अंदर घुस जाता है और वहां पर पहले से स्कारलेट और टैमी भी है। फाइनली एंडी को उसकी बहन मिल गई। अब सब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बचे, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो या तो ज़ॉम्बी उन्हें मार देंगे, और अगर ज़ॉम्बी उन्हें नहीं मारेंगे तो फोर्स उन्हें मार देगी। अब वो लोग क्या करें? तब उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर डैनियल आता है। डैनियल सबको ये कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें इस इलाके से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ देर में फाइटर प्लेन्स यहाँ पर आएंगे और इस इलाके को खत्म कर देंगे। डैनियल सबको लेके वहां से बच के बाहर निकलता है और डैनियल अपने दोस्त फ्लाई को रेडियो में मैसेज भेजता है कि मेरी मदद करने के लिए वहां पर आओ। फ्लाई डैनियल को बताता है कि 2 मिनट के अंदर सारे फाइटर प्लेन्स तुम्हारे इलाके को खत्म कर देंगे, जल्दी से वहां से बाहर निकलो और उसके बाद मैं तुम्हें बचा लूंगा। डैनियल सबको लेके वहां से बाहर निकलता है और धीरे धीरे करके फाइटर प्लेन्स उस सारे इलाके को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि डैनियल के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी भी उस इलाके से बाहर निकल चुके हैं। रास्ते में स्कारलेट डैनियल को ये बता देती है कि एंडी और टैमी हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर एंडी और टैमी जिंदा रहेंगे तो इनके खून से ज़ॉम्बी वायरस के खिलाफ एंटीडोट बनाया जा सकता है। अब डैनियल को भी अपनी जान खतरे में डाल के एंडी और टैमी दोनों को बचाना था। वो अपने दोस्त फ्लाई के पास पहुंचता है, लेकिन फ्लाई इतने सारे लोगों को देख के डर जाता है। वो डैनियल से कहता है कि इन सारे लोगों को मरने दो, मैं सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा। इससे पहले डैनियल अपने दोस्त को कन्विंस कर पाता, वहां पर ज़ॉम्बी की पूरी भीड़ आ जाती है। फ्लाई अपने दोस्त डैनियल को कहता है कि मुझे इस स्टेडियम के पास आके मिलो, और उसके बाद फ्लाई वहां से चला जाता है और डैनियल भी टैमी, एंडी और स्कारलेट को लेके वहां से भागता है। अब उन लोगों को कुछ भी करके स्टेडियम तक पहुंचना था, लेकिन क्या वो पहुंच पाएंगे? हालात बहुत ही नाजुक है, क्योंकि एक तरफ तो शहर में ज़ॉम्बी है और दूसरी तरफ शहर में फोर्स भी घूम रही है, जो कि ज़ॉम्बी के साथ साथ इंसानों को भी मार रही है ताकि ये वायरस लंदन से बाहर ना जा सके। अब फोर्स और ज़ॉम्बी से बचते बचते डैनियल स्कारलेट, टैमी और एंडी को एक कार में बैठा देता है, लेकिन उसे पता है कि वो उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा। उन्हें बाहर निकालने के चक्कर में आखिरकार डैनियल को भी अपनी जान देनी पड़ती है। अब सब कुछ स्कारलेट के हाथ में था। स्कारलेट टैमी और एंडी को लेके अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए स्टेडियम तक जा रही है, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था, क्योंकि उस अंडरग्राउंड रास्ते पे डॉन सबका इंतजार कर रहा था। डॉन सबसे पहले स्कारलेट को मारता है और उसके बाद डॉन एंडी को काट लेता है। ये सब देख
देख के अब टैमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो अपने पापा को मार देती है। एंडी को ऐसा लगता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन एंडी को तो ये पता भी नहीं था कि उसके खून में ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की ताकत है। फाइनली टैमी और एंडी स्टेडियम के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्हें फ्लाई मिलता है। वो लोग फ्लाई को सब कुछ बता देते हैं और फाइनली फ्लाई टैमी और एंडी को लेके वहां से चला जाता है। लंदन जैसा शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया, लेकिन क्या ये वायरस यहाँ पर रुक गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि 28 दिन के बाद अब ये वायरस पेरिस पहुंच चुका है और इस मूवी का अगला पार्ट पेरिस में दिखाया जाएगा और वहां क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।